आपका प्रश्न मैं दोहराता हूँ, सबको पता चल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ये कहना ये चाह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं हे ईश्वर आप दयालु हैं, हमें भी दयालु बनाइए। ऐसे हम ध्यान उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर आप दयालु हैं, हमें भी दयालु बनाइए। तो हम किसी पर दया करेंगे, प्राणी पर, कोई कमजोर है, रोगी है, विकलांग है, असहाय है, हम उसकी मदद सहायता करेंगे तो हम दयालु बन जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, फिर हमने कहा हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। तो जहाँ जहाँ हम अपने अधिकारी हैं क्षेत्र में और हमारे अधीन कुछ लोग कार्य करते हैं, वो आपस में कुछ गड़बड़ करते हैं, ऊंचा नीचा करते हैं व्यवहार, तो शिकायत आती है हमारे पास, देखो साहब मेरे साथ ऐसा कर रहा है, आप ज़रा समझाओ नहीं इसे, ज़रा हमारा न्याय करो ना। तो वहाँ हमको न्याय करना पड़ेगा जहाँ पर हम अधिकारी हैं। तो वहाँ इस प्रकार की क्रिया करने से हम न्यायकारी बन जाएंगे, कमज़ोर की सहायता करने से हम दयालु बन जाएंगे, और जो कोई ऊंचा नीचा व्यवहार हो रहा है उसको ठीक करने से हम न्यायकारी बन जाएंगे। अब इसके बाद सवाल ये है कि हम जो कह रहे हैं हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप, हमें भी आनंद दीजिए, तो आनंद गुण प्राप्ति के लिए हम कौन सा परिश्रम करें, कौन सा काम शुरू करें जिससे हम आनंद आनंद का अनुभव कर पाए, बोलिए। बहुत अच्छा। तो उपासना तो कर ही रहे हैं, आपने सही उत्तर दिया, उपासना तो कर ही रहे हैं, पर कौन सी स्पेशल क्रिया करें जिससे कि हम आनंद अनुभव प्राप्त, आनंद का अनुभव करें। जैसे न्यायकारी बनने के लिए हमने बाह्य क्रिया की, न्याय किया, जो गड़बड़ कर रहा था उसको दंड दिया, उसको सावधान किया, भाई ऐसी गलती मत करो, और जिसका थोड़ा नुकसान हुआ उसको कॉम्पेंसेट किया, उसकी पूर्ति की नुकसान की। तो जैसे हमने बाह्य क्रिया करके हम न्यायकारी बन गए, ईश्वर का न्यायकारी गुण हमको प्राप्त हो गया। बाह्य क्रिया करके, कमजोर की मदद करके हम दयालु बन गए। तो इनका प्रश्न ये है कि हम बाहर ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे कि हम आनंद का भी अनुभव करें और आनंदी बन जाएं, बोलिए। बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया आपने। तो इन्होंने बताया, श्री प्रफुल्ल जी ने, कि हम जो प्रार्थना करते हैं हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए, तो हम ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे कि हमको आनंद मिले। तो इन्होंने बताया कि हम व्यवहार में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, ठीक ठीक सारी आज्ञाओं का पालन करें। उसको समझना हो संक्षेप में तो यम और नियम, 5 यम 5 नियम, ये ईश्वर की आज्ञा है। तो व्यवहार में यम नियम का पालन करें तो देखो फिर ईश्वर आनंद देगा। न्याय से व्यवहार करें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सभी यम नियम का पालन करें तो ईश्वर हमको आनंद देगा। और एक बात वो ये है, दिन में आनंदित रहने की आदत बनाएं। क्या बोला? हाँ, दिन भर खुश रहने का अभ्यास बनाएं, खुश रहने का। लोग, मैं देखता हूं लोगों को सारा दिन दुखी रहते हैं, सारा दिन शिकायतें, साहब देखो सड़क टूटी हुई है, खड्डे हैं, ये म्यूनसिपैलिटी वाले नालायक हैं, काम नहीं करते हैं, ये देखो पुल बना दिया अधूरा छोड़ दिया, ये सड़क खोदते हैं फिर ठीक नहीं करते हैं, सीवर डालते हैं फिर ऊपर मट्टी नहीं डालते, डालते हैं तो कच्ची डालते हैं, पक्की डामर की सड़क नहीं बनाते। मतलब सारा दिन शिकायतें करते रहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। इसलिए दुखी रहते हैं सारा दिन। तो अगर आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे उल्टा सोचें, ये व्यवहार में आपको ये क्रिया करनी पड़ेगी तो आप सारा दिन खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जो जो स्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, जो जो वस्तुएं हमको दिख रही हैं, उसमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छी बात भी है, ठीक है। तो जो कमी है उसको मत देखिए। क्या बोला? कमी को मत देखिए, जो प्लस पॉइंट है उसको देखिए। सरकार ने ब्रिज तो बना दिया, ट्रैफिक से तो जान बची, थोड़ी सड़क ऊंची नीची है, उबड़ खाबड़ है, कोई बात नहीं, थोड़ा बच के निकल लेंगे। तो उसकी जो पॉजिटिव साइड है उसको देखिए तो आप खुश रहेंगे। अगर नेगेटिव साइड को देखेंगे तो दुखी रहेंगे। ये सारी दुनिया दुखी है, इसीलिए दुखी है, वो नेगेटिव पॉइंट को ज़्यादा देखते हैं लोग और पॉजिटिव को नहीं देखते, इसलिए सारा दिन दुखी रहते हैं। और मैं पॉजिटिव को देखता हूँ इसलिए खुश रहता हूँ। आप मुझे देखते रहते हैं सारा दिन, मैं दुखी रहता हूँ खुश रहता हूँ?
खुश रहता हूँ ना, इसीलिए मस्त रहता हूँ कि मैं पॉजिटिव साइड को देखता हूँ कि सड़क तो बनी, इतनी तो ठीक है, कच्चे से तो अच्छी है ना। कच्चे में तो गाड़ी यूं यूं चलती है, झोले खाती है, पर ये पक्की सड़क है, कम से कम ऐसे तो नहीं चल रही, ठीक तो चल रही है। थोड़ा सा गड्ढा है, कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीड कम कर लेंगे, थोड़ा बचा लेंगे, थोड़ा इधर उधर करके निकल लेंगे। तो जितनी पॉजिटिव चीज़ें आपको भगवान ने दी हैं और सरकार ने दी हैं, समाज ने दी हैं, परिवार ने दी हैं, माता पिता ने दी हैं, उसमें जितना जितना पॉजिटिव साइड है उसको देखो, जो मिला है उसका लाभ उठाइए, तो आप खुश रहेंगे। जो नहीं मिला उसको भूल जाओ। मैं यात्राएं बहुत करता हूँ, देश भर में घूमता रहता हूँ। कभी मेरी ट्रेन लेट होती है, कभी फ्लाइट लेट होती है, होती रहती है, पर मैं दुखी नहीं होता। लोग दुखी होते हैं कि साहब 2 घंटा हो गया, ट्रेन लेट हो गई। मैं कहता हूँ 2 ही घंटे में जान छूटी। सस्ते में छूटे, 2 ही घंटा लेट हुई, 5 घंटा लेट होती तो उससे तो अच्छे है ना। मैं ऐसे सोचता हूँ, इसलिए मैं खुश रहता हूँ, चलो 2 ही घंटे में जान छूटी। एक दिन 10 घंटे कलकत्ता एयरपोर्ट पे बैठा रहा, 10 घंटे, बताया था ना, पहले बताया था आपको। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक बैठा रहा। फ्लाइट लेट थी, मौसम ऐसा ही खराब था, बादल का, जैसे कल यहाँ था, बादल थे, वर्षा थी, तो वो फ्लाइट आती थी, ऊपर ऊपर चक्कर मार के चली जाती थी। उसको रनवे दिखता ही नहीं था, पायलट को तो कैसे उतारे, बादल में थोड़ी उतारेगा। तो वो ऐसे, मौसम ठीक नहीं था, खराब था, तो ऐसे करते 2-2 घंटा करते करते 10 घंटा लेट हुई। मैं 10 घंटे बैठा रहा एयरपोर्ट पे, दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मैं पॉजिटिव देखता हूँ। मैंने ये क्या सोचा, मैंने कहा टिकट कैंसिल नहीं हुई, यही बड़ी बात है। फ्लाइट लेट हुई कोई बात नहीं, कम से कम फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। कैंसिल होती तो मुझे और 5-7-10 हज़ार रुपये नए खर्च करने पड़ते, वो 10 हज़ार तो बच गए, नई टिकट नहीं खरीदनी पड़ी, 10 हज़ार रुपये बच गए, और उसी टिकट में फ्लाइट वाले हमको दिल्ली पहुंचाएंगे कलकत्ता से, तो ये क्या कम है। तो मैं इस प्लस पॉइंट्स को देखता हूँ, इसलिए खुश रहता हूँ। तो आपको भी यही करना चाहिए, दिन भर शिकायतें मत करो। शिकायतें, कमियां तो हैं, संसार में हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, दोनों के लिए वही दुनिया है। बस सोचने का ढंग अलग है, सोचने का ढंग अलग है। ये ढंग ठीक कर लें। नेगेटिव सोचेंगे तो दुखी रहेंगे सारा दिन, पॉजिटिव सोचेंगे तो खुश रहेंगे। तो जो मिला है उसका लाभ उठाओ, जो नहीं मिला उसको भूल जाओ। ये तरीका है। इस तरह आप पुरुषार्थ करेंगे तो फिर आप कहेंगे ओम आनंदः, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए, भगवान खूब आनंद देगा। समय समाप्त हो गया, खोल के नहीं बताता।